देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंस नंबर है, जैसे कि प्राइम नंबर। क्या होता प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता? अभाज्य संख्याएं क्या होती? जानते हो अभाज्य संख्याएं? विषम संख्याएं, सम संख्याएं। आज हम लोग देखेंगे डिटेल से प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? अभाज्य संख्याएं, यही बोलते हैं ना। इन्हीं को देखेंगे हम लोग आज। तो क्या होता, डेफिनेशन नोट करवाई थी हमने प्राइम नंबर की, क्या होती? नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया हो नोट कर लीजिए आप। प्राइम नंबर क्या होगा? वे संख्याएं, वे संख्याएं, प्राइम नंबर नोट कीजिए, जिनका गुणनखंड एक हो या वह संख्या स्वयं हो। क्या हो? बोलते चल रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ऐसे ही कि जिनका गुणनखंड तो समझते हो ना, क्या होता? क्या होता गुणनखंड? जैसे यहाँ पे आपके पास 13 है एंड 7 है, 13 के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड बताइए 13 के। किया करते थे ना हम लोग छोटी क्लास में, 13 कुछ ऐसा किया करते थे गुणनखंड निकालने के लिए। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे अपने पास 14 है तो 14 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7, ठीक है। जो प्राइम नंबर होंगे हमारे पास, यही होते हैं हमारे प्राइम नंबर, जिनका गुणनखंड क्या हो, या 2 हो, सॉरी क्या हो, वह संख्या हो या 1 हो। तो आज हम कुछ प्राइम नंबर देखेंगे। जैसे मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, एक से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप लोगों को करते चलना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो नहीं आएगा बताया जाएगा। जितना आप डरोगे, जितना नहीं करोगे, उतना ही आपको डर लगेगा इससे, ठीक है। इसलिए डरना नहीं है, करना है, जो भी नहीं आया बोलना है आपको। जानते हो 1 से 25 तक के नंबर प्राइम नंबर पता है ना? काउंट कर लो प्राइम नंबर क्या होते। क्या होगा? 1 होगा प्राइम नंबर, 2 होगा, नेक्स्ट 3 होगा, क्या होगा? 5 होगा, 7, बोलते चलिए, 9 कहाँ से होगा? 9 क्यों नहीं होगा? 3 इंटू 3 फैक्टर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 13 होगा, 13 के बीच में कोई नहीं आ रहा। 15 होगा, क्यों नहीं होगा? 17, 19, 23, नेक्स्ट 27 नहीं होगा। कितना हो गया? आपको कहाँ तक देखना है? कितना हो जाएगा? 3, 3 6, 3 9। तो सॉल्व करना आ जाएगा ये? कैसे करना है सॉल्व? कैसे निकालते हैं योगफल? कीजिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। कैसे? कहाँ पे? क्या हो रहा? तो ये अपने पास क्या है? प्राइम काउंट कर लोगे आप, डिफरेंट सेम नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। काउंट
फॉर्मूला नहीं यूज़ हो पाएगा। डिफरेंस निकालने के लिए, योग निकालने के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। डिफरेंस आपको दिया हुआ तो नंबर पता है ना कितने हो रहे हैं, इसलिए काउंट किया है हम लोगों ने नंबर को। आपको नहीं आ रहा होगा, अभी मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा, कल किया है कि आ रहा उससे कुछ कि नहीं। यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है, आप चेक कर लेना, तो नंबर्स आपको पता चल जाएंगी, नंबर्स क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, क्या निकल आएगा, ये योग हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे हम इसी में को प्राइम नंबर। जानते हो को प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है, पता चल गई आपको। को प्राइम नंबर क्या होगा, क्या होंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। इसकी डेफिनेशन नोट करो, ए नहीं लिखा होगा आप लोगों ने। क्या होता को प्राइम नंबर, नोट कीजिए, जिन संख्याओं के गुणनखंड या जिन संख्याओं का एचसीएफ, जिन संख्याओं का एचसीएफ एक हो, एचसीएफ जानते हो क्या होता, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाँ, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या होंगे ये आपके कि इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, 7 और 5 है, तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, निकालोगे आप लोग। कैसे निकालते महत्तम समावर्तक, यानी कि जैसे आपके पास कोई भी है, ए 1 से ही होगा, या तो फिर आपको पर्टिकुलर 7 लेना पड़ेगा या 5 लेना पड़ेगा, इससे अधिक कोई चीज़ नहीं आपको लेनी है इसमें। नेक्स्ट नोट कीजिए, एक होता आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते, इनको बोलते हैं हम लोग सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं इनको, सहभाज्य संख्याएं। क्या होंगी ये, नोट कीजिए, जिन संख्याओं के गुणनखंड, हम लोग ओनली हिंदी में ही पढ़ेंगे, जिन संख्याओं के गुणनखंड एक या स्वयं के अलावा, जिन संख्याओं के गुणनखंड एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं हों, जैसे कि हमारे पास 4 है, 8 है, 6 है, 10 है, तो इसके फैक्टर पता है क्या होंगे 4 के, 2 × 2 भी हो जाएगा। तो इसको हम 2 को 1 यानी कि इसके डायरेक्टली फैक्टर बोल सकते हैं आप, 1 है, 2 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, तो ये फैक्टर हो जाएंगे इसके 1, 2 और 4। 8 का क्या फैक्टर होंगे हमारे पास, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 किसी से नहीं होगा, 8 से ही होगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 2, 4, 8। इसी टाइप से 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये होती है हमारी कंपोजिट यानी कि सहभाज्य संख्या, जो ऐसे हो जिनके फैक्टर क्या हो, एक या स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या हो, वो क्या होंगी। आपको इससे सहभाज्य संख्या और प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो को प्राइम नंबर और ए आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है और डिटेल में नोट कर लीजिए कि ये हो गया आपका। जैसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि 1 to 25 कितने प्राइम नंबर हो गए 1 से 25 के बीच, ये तो हो गया आपका, हो गया। कितना प्राइम नंबर आएगा 1 से 25 के बीच, अभी काउंट किया था हम लोगों ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको n निकालने में इसमें दिक्कत होगी, जैसा आपने बोला भी कि n फाइंड करने में आपको डिफरेंस नहीं मालूम चलता कि डिफरेंस कितना है, नहीं चलता ना मालूम,
तो इसलिए n आपको नोट करके रखना है। लिखिए 1 से 25 के बीच कितने को प्राइम नंबर होंगे 9, अभी किया ना, 1 से 25 के बीच 9, 25 से 50 कितना होगा 6 होगा, 50 to 100 कितना होगा 10 होगा। यदि मैं बोल दूं 1 to 100 कितना प्राइम नंबर आएगा, ये प्राइम नंबर चल रहे हैं हमारे, आ रहा ना, कितना होगा 1 to 100 प्राइम नंबर, नोट है ऊपर है ना, कितना हो जाएगा 9, 6, 15 एंड 10, 25, 25। और यदि मैं बोलूँ 100 से 200 के बीच, 101 से 200 के बीच, यहाँ पे आपको 51 to 100 करना है क्योंकि 50 यहीं तक आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 26 to 50 कर लेना, कितना होगा 100, 1 to 200 कितना आएगा, लगभग 24 आएगा। 25 आएगा नहीं क्योंकि जैसे 25 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 25 to 100। इससे आपको एस अच्छा रहेगा कि जैसे यहाँ पे 26 to 50 है, आपको फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका योग निकालिए, इनके बीच के प्राइम नंबर का क्या करना है, योग निकालना। हाँ, इसको लर्न रखोगे तो आपको बेटर रहेगा क्योंकि टाइम लगेगा, क्वेश्चन आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। और ऐसे काउंट कर लोगे, आपको पूछा गया इसके बीच का, तो जैसे आपको डिफरेंस पता नहीं और लास्ट आप फॉर्मूला लगाते, जो सम वाला फॉर्मूला लगाते वो क्या होता है, सम वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन। अब इसमें एन क्या है 26 to 50, एन क्या होगा, एन क्या होगा 6 होगा ना। लास्ट टर्म क्या होगा इसमें, प्राइम नंबर देखोगे तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, क्या आएगा 49 होगा नहीं, 48 होगा नहीं, 47 आ जाएगा। तो 47 लास्ट टर्म आप यहाँ पे फिल कर दोगे, 47 प्लस क्या आ जाएगा, क्या है फर्स्ट टर्म क्या होगा, 26 के आफ्टर कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका 29, 29 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट एन क्या है आपके पास 6, कर लोगे ना। इससे आपको ए प्रॉफिट रहेगा इनको लर्न करने से, बस यहीं तक लर्न करना है, आपके एमपी टेट में बहुत एक्स्ट्रा नहीं आता कुछ भी। और 201 से 300 तक नोट करना हो तो नोट कर लो, नोट करने में कोई दिक्कत नहीं। कितना होता 201 to 300 16, और 301 to 400 भी 16 होता, 401 to 500 17 होता। इसके नेक्स्ट भी होते हैं, जैसे इसके नेक्स्ट आएगा 21, आपको यहीं तक नोट बस कर लो, इसमें कोई नहीं है। प्राइम नंबर क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट टाइप का लगेगा आपको। इसमें कोई डाउट तो है नहीं, किसी को भी बोलते चलना है, कोई भी दिक्कत हो तो। क्या है जितना आप बोलना सीखोगे ना, बोलने में बहुत कुछ सीख जाते हैं हम लोग। बोलना नहीं आओगे, नोट बस कर लोगे आप, तो नोट करने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सभी फॉर्मूला देख लीजिए जो नंबर में फिक्स होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए एन नंबर इनका सम, नोट कर लीजिए कि प्रथम यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, फॉर्मूला है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एन प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एन प्लस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला बहुत बार देखा होगा आपने, देखा है ना। इसको अभी अप्लाई भी करेंगे हम लोग। जैसे मैं बोलूँ, कल भी बोला था आपसे क्वेश्चन,
प्रथम 30 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, प्रथम 30 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नोट करते चलिए अभी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पूछा जाए प्रथम 30 संख्या हो, कैसे करोगे? n कितना है इसमें? यही बोला ना, तो क्या होगी आपकी 1 + 2 + 3 कहाँ तक होंगी? 30 तक। मैंने क्या बोला? n क्या होता? नंबर होते। कितने नंबर है यहाँ पे? 30। तो क्या हो जाएगा 30, फिर n क्या है अपने पास? 30, n + 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 30, 31 अपॉन 2 कर लोगे? क्या आएगा? 15 × 31 क्या हो जाएगा? आ जाएगा ना, ऐसे कैंसिल करोगे तो 15 × 31, 15 1 जा 15 का 5 कैरी आएगी 1, 15 3 जा 45, 46 465। कैसा? जो 3 के गुणनफल हो। चेक करेंगे अभी हम लोग, आप क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट नोट कर लीजिए फॉर्मूला, ये तो आ जाएगा फॉर्मूला, इजी है। सेकंड फॉर्मूला नोट कीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या हो जाएगा? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यदि आपको कोई संख्या इस टाइप में दी हो, वर्ग में दी हो, तो आपको वर्ग से कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऐसे ही काउंट करोगे 1 to 30 करोगे ना, जैसे 30 होगा कोई भी चीज़ होगी तो क्या करोगे n + 1 2n + 1 अपॉन 6, यही होता। अब इसी 30 वाले को इम्प्लाई करके देखो, जितना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से बेटर कुछ नहीं मैथ के लिए। कॉन्सेप्ट आप बहुत कम पढ़ो और प्रैक्टिस बहुत एक्स्ट्रा करो। मल्टीप्लाई नहीं करो, अप्लाई करना तो आ जाएगा ना, आपको आ जाएगा अप्लाई करना। कैसे करोगे? यहाँ पे क्या है 30 + 1 कितना होगा? 30 + 1 31। यहाँ पे क्या होगा 2 × 30 + 1 अपॉन 6। इसको डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर दोगे आप, इसको इससे, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ता सारा कुछ। बोलते हैं वरना कि बिल्कुल बेस से जाओ, डिवाइड करना सिखाओ, क्योंकि आप कंपटीशन की कर रहे हैं तो इतना बारीक आपको आना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? इसी टाइप से क्यूब का, क्यूब के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब एंड n टाइम। तो क्या होगा? लिख लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं, क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? घन। क्या हो जाएगा? यस राइट, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कर लोगे इसको अप्लाई? आपको क्यूब स्क्वायर और कुछ नहीं देखना, ओनली आपको n देखना है, n + 1 अपॉन 2, बाकी हो जाएगा आपका। और वो नंबर निकालने वाला नोट कर लीजिए,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही निकालते ना हम लोग। क्या बोलते हैं इनको, अवकलनों की संख्या, यानी कि गणनाएं हैं जो अपने पास, जैसे 1 to 30 आपके पास नंबर है कोई भी दिया हुआ, ये नंबर दिया गया, मान के चलो आपके पास n टाइम है, आपको पता नहीं कि नंबर कितने हैं इसके पास, यहाँ पे या 25 है या 27 है, आपको ये नंबर पता नहीं कि ये कितने टाइम तक है, इनको आपको नंबर फाइंड करना है। कि कैसे नंबर फाइंड करोगे, n निकालना है आपको, n संख्याएं निकालनी है आपको कि कितनी संख्याएं हैं, तभी तो आप आगे का फॉर्मूला पुट कर पाओगे ना योग निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता, अंतिम पद, यही होता ना लास्ट टर्म, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर, प्लस 1। इसको इम्प्लाई करके देखिए। अब नंबर कैसे फाइंड करोगे आप, जैसे 1 2 ये दिया गया आपको 75, ठीक है ना, तो आपको काउंट करना है। यहाँ तो नेचुरल नंबर है, यदि मैं 1 3 5 7 इसको कर दूँ 29, तो काउंट कर लोगे, तो बताओगे ये कितने नंबर हो सकते हैं हमारे पास, इसको अप्लाई करके दिखाओ वहाँ पे। क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा हमारे पास, कितना आएगा, हाँ, तो n आपके पास क्या आ गया, कैसे किया आपने, अंतिम पद क्या है 29 माइनस क्या है 1 अपॉन डिफरेंस कितने का है, कितना हो जाएगा 28 14 प्लस 15 आएगा, सॉल्व करना आ जाएगा आपको। नेक्स्ट लिख लीजिए सम के लिए, अब कलनों का योग, कि योग कैसे निकालना है। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि n फाइंड कर रहे हैं, इसको करेंगे s से कि सम फाइंड कर रहे हैं। सम के लिए भी इजी फॉर्मूला है, क्या है, लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, इसमें डिफरेंस नहीं देखना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई n फाइंड करोगे फिर इसमें अप्लाई कर दोगे। इसी का फाइंड करके बताओ सम कितना होगा 1 to 29 तक जो आपको नंबर गिवन है। क्या है लास्ट पद 29 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n की 15 है आपके पास। अब आपके नंबर हो रहे खत्म। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्या, डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम। अभी कैसे, हाँ हाँ, जैसे नंबर पता नहीं हो, डिफरेंस आपको दिख रहा, हाँ हाँ हाँ, बस इसको आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर दिया गया है, फर्स्ट में नेचुरल नंबर दिया गया, तो नेचुरल नंबर तो आपको बेसिकली दिख ही जाएगा, जैसे 1 2 3 वो तो दिख जाएगा ना, हाँ, बस वो इजी टाइम में दिख जाएगा, जब आपको टफ रहेगा जैसे, हाँ हाँ, तब आपको दिक्कत होगी उसकी, जब पता नहीं, क्योंकि आपको जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करना है, ऐसे नहीं कि आपको इजी आंसर दिख रहा है फिर भी आप ये प्रोसेस करते रहो, ये नहीं करोगे। ओके 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 ओके, यस यस यस, नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि बेसिक बहुत अच्छा होता है ना, हाँ पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है।
क्या था क्वेश्चन? यस, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ, वो बोला था मैंने कि उनका गुणनफल, हाँ 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विषम का निकालिए, सम का निकालिए। जैसे मैंने प्राकृतिक है 1 2 3 हो जाएगा, विषम क्या होगा 1 3 5 20 के पहले तक की, और इसका सम क्या होगा 2 4 6, ये सम हो जाएंगे। यस यस, हाँ वही चीज़ है, एक ही चीज़ है। कंजिक्यूटिव बोल रहे हैं आप, लगातार या क्रमागत, एक ही चीज़ है। क्रमागत वो चीज़ कहलाएगी आपकी जो जैसे 1 2 3 डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब मैं क्रमागत यहाँ पे बोल सकता, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, और यहाँ पे बोल सकता क्रमागत विषम संख्या है, और यहाँ पे बोल सकता, वो अलग चीज़ है, वो आपने अलग से लिखा होगा इसका विषम के लिए n² ऐसा करके कुछ फॉर्मूले, हाँ तो वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप दोनों चीज़ कीजिए, जो आपको बेटर लगे वो कीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए। चलो ये बताओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखो अब दो अंकों की देखना है आपको। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपके पास? क्या होगा? 99। अब 99 से आप नीचे जाओगे, क्योंकि ऊपर जाओगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 100 क्या है? 3 अंकों की। तो 99 से नीचे आओगे तो क्या होगा आपके पास? 98। 98 क्या है? डिवाइड हो जाएगा ना ये 2 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारी सम। उसके नेक्स्ट 97 क्या होगा? ये नहीं होगा ना डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या पर। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, नोट किया जरा एक्चुअली, तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखना है आपको क्रमागत विषम प्राकृतिक, विषम प्राकृतिक, नोट कीजिए। आपको पता है विषम संख्याएं पता है क्या होती? विषम जानते हो और प्राकृतिक भी जानते। क्रमागत मैंने बताया ही है, यानी कि लगातार होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और प्राकृतिक होनी चाहिए। कोई भी ले सकते हैं आप, क्वेश्चन को देख के लेना है कि आपका 147 उसका क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। और आपको क्या करनी है? बीच की संख्या फाइंड करनी है। 3 है संख्याएं आपके पास, 3 संख्याएं हैं।
लेट भी कर सकते हैं आप, किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इस टाइप के आपको जो नंबर्स आपके ख़त्म हो गए ना आज, नंबर्स की मैं एक सीट टाइप की दूंगा आपको 20 से 25 क्वेश्चन, जिससे आपके नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 3 क्रमागत, तो जैसे हम लेट करें, मान के चलें कि आपके पास जैसे पता नहीं, जैसे 1 है तो 1 आपकी विषम होगी, तो हम मान के चलते हैं कि एक संख्या हमारे पास x है और एक संख्या हमारे पास x प्लस 1 कर लें। x प्लस 1 करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यदि आप कोई भी चीज़ रखोगे तो 1 प्लस 1 होके इक्वल टू 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या ऐड होगी ना तो ये फिर विषम नहीं रहेगी, आपकी रहेगी विषम। एक तो जैसे यहाँ सिंपली एक है आपके पास, तो ये क्या रहेगी, ये तो विषम रहेगी ना। तो इसलिए हम लोग जो दूसरी संख्या मानेंगे उसको क्या मानेंगे, 1x प्लस 2 मानेंगे। तो x प्लस 2 किसी भी संख्या में जुड़ जाएगा, 2 जुड़ेगा तो वो क्या बना देगा, विषम संख्या ही बनाएगा ना। और नेक्स्ट क्या, x प्लस 3 में भी यही दिक्कत हो जाएगी कि वो सम हो जाएगी, तो इसलिए हमको विषम मानना है। तो x प्लस 4 क्या बोला गया, 147। तो क्या होगा, इनको ऐड करना आता है सभी को, क्या है 4 2 6, और ये क्या हो जाएगा 1x 2x एंड 3x इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 147। 147 3x इक्वल टू 147 माइनस 6 यही हो जाएगा, x इक्वल टू 141 अपॉन 3, कैंसिल करो कितना आएगा 47 क्या हो जाएगी। और यहीं पे आप डायरेक्टली जैसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 48 47 49 एंड 50, तो ये आपकी कौन सी संख्या है, पहले देखिए कौन सी संख्या है ये अभी हमारे पास, फर्स्ट है। निकालना कौन है हमें, बीच वाली। तो बीच वाली क्या है हमारे पास, क्या कर दोगे क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 49, ठीक है। तो ऐसे देख के चल, ये मानने में दिक्कत नहीं करनी, क्योंकि मानने में हम लोग क्या करते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 डायरेक्टली, जबकि आपको देखना है कि क्या लिखा हुआ है, विषम है सम है, ठीक है। तो ये नंबर हम लोग यहीं पे करते हैं। आपको जैसे नंबर नहीं देखा है, आप यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, देख लोगे चेक कर लोगे तो आपको नंबर्स कंफर्म हो जाएगा। और जो अभी तक हम लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं ना, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस पे रहेगा, जो भी पैटर्न है, जो भी आपके पास फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन है, वो वही रहेगा। और 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। आपको नोट ऑफलाइन चाहिए या ऑनलाइन, कैसे भी जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, कैसे में आपको प्रॉफिटेबल रहेगा, ऑफलाइन में हार्ड कॉपी दे दें या सेंड कर दें कुछ भी, हाँ तो सर दे देंगे आपको ऑफलाइन नोट वगैरह, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा मैथ का। तो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं आज क्लास को।